नमस्कार दोस्तों। बरोट तो आप लोगों ने देखा ही है। आज हम चलते हैं बरोट से आगे, छोटा बंगाल, जिसमें पड़ती है नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका मैक्सिमम हिस्सा तो कुल्लू में आता है और कुछ हिस्सा मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो अलग अलग फॉरेस्ट डिविजन्स हैं। तो आज हम चलते हैं नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे हम ट्रैकिंग करने वाले हैं पशाकोट देव जन्म स्थान की। देखिए ये रास्ता है, इस तरह से पगडंडी है, कुछ चारों तरफ घना जंगल है क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है ये। तो ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको पूरे रास्ते में मिलते रहेंगे। बरोट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये नेशनल हाईवे 20 से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम बरोट से अब आए हैं लगभग 10 किलोमीटर और आगे, जो कि एक गांव है जिससे आगे आपको कोई रास्ता नहीं मिलने वाला है। मतलब आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। तो उस गांव से हम चलते हैं अब इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जहाँ पे हम ट्रैक करेंगे पशाकोट देव के जन्म स्थान तक का मंदिर जो है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो अब इस रास्ते में आपको खूबसूरत नज़ारे तो दिखने ही वाले हैं, साथ में ही मैं आपको थोड़ा बहुत बरोट वैली के भी बारे में बताता चलूँगा। बरोट जो है ये लगभग 6001 की फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो उससे हम थोड़ा और ऊपर आ गए हैं, तो जो बरोट का जो पूरा गांव है ये ऊहल नदी है उसके किनारे पे बसा हुआ है। बरोट जाने के लिए हम घटासनी से होके आते हैं, जो कि मंडी जोगिंदर नगर नेशनल हाईवे पे एक डाइवर्जन है। वहाँ से हम बरोट पहुँचते हैं और बरोट से आगे टिक्कर नाम का एक गांव आता है, जहाँ पे इन्हीं देवता पशाकोट की रथ रखा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे बरोट की। बरोट के बारे में ऐसा भी बताया गया कि आज़ादी से पहले, जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले तक बरोट से ही कांगड़ा और कुल्लू के बीच रास्ता था, जहाँ से लोग पैदल या खच्चरों के साथ, घोड़ों के साथ आया जाया करते थे। लेकिन जैसे ही मंडी कुल्लू वाला रास्ता बनता है, वैसे ही इसकी महत्ता ख़त्म हो गई। बरोट वैली अगर कहें कि उसने नए ज़माने की तरफ रुख कब किया, तो ये कह सकते हैं 1920 में, जब शानन हाइडल प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ था। तो उस समय जो बरोट वैली के लोग थे, उन्होंने पहली बार हैवी मशीनरीज देखी, कई तरह की चीज़ें ऐसी देखी जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। और 1975 तक बरोट में आना जाना भी काफ़ी कठिन था, क्योंकि यहाँ पर पैदल ही आया जाया सकता था। अब हम बात करते हैं नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। इस सेंचुरी में मित्रों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मोनाल तो है ही है, घोराल नाम की एक जंगली बकरी भी है, घोराल या घोरल, लेकिन यहाँ पे काला भालू भी होता है।
इसीलिए जब भी आप ट्रैकिंग पे जाएं तो काफ़ी सावधानी से जाएं और साथ में कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें रखें जिससे कि आप जंगली जानवरों को अगर आप पर हमला करते हो तो आप उनको भगा भी सकें, नुकसान भी ना पहुँचाएं। अब हम बात कर रहे थे ऊहल नदी की। ऊहल नदी जो है ये हिमालयी नदी है जो कि हिमालय से निकल रही है और आगे जाके ब्यास नदी में मिल जाती है। जो इसका उद्गम स्थल है वो है थामसर या थमसर ग्लेशियर जो कि धौलाधार रेंज में ही पड़ता है। क्योंकि लगभग हम चलते चलते ऑलमोस्ट जो जन्म स्थान है करीब अशोक उसके पास ही पहुँच गए। देखिए ये कोई भाई साहब आ रहे हैं और ये देखिए ये बहन जी चली हैं, ये जो तख्ते जैसे लेके जा रही हैं वृक्षों के। मैंने आते समय देखा कि ये लोग घर तो लकड़ी के ही बना रहे हैं लेकिन उस पर जो छत डाल रहे हैं वो स्लेट की जगह कई जगह मैंने कई घरों में देखा कि वो ये लकड़ी के टुकड़े काट काट के लगाए हुए हैं। ये देखिए हम लगभग एक काफ़ी चढ़ाई शुरू करने वाले सामने पहाड़ी है, इससे ऊपर हम अपने चढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा रास्ता ऐसे निकल लेते हैं, तब तक आप नज़ारों का आनंद उठाइए। देखिए कितना शानदार है। मैं लगभग जून 14 जून को यहाँ पे 14 जून का समय जो होता है या मौसम जो होता है काफ़ी गर्म लगती है। यहाँ पे मुझे अभी भी महसूस हो रही है। सुबह की लगभग 9:30 पौने 10 का समय। देखिए कितना शानदार यहाँ पे मन तो ऐसा कर रहा है कि यहीं पे रुक जाऊँ, लेकिन जो अपना एक हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि परशुराम देव के जन्म स्थान तक पहुँचना है तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। ये देखिए ये आ गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बोर्ड। बस अब यहाँ से हमारा इस पुल को क्रॉस करते हैं काफ़ी कठिन चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस चढ़ाई को चढ़ पाएँ। एक बार तो ज़रूर आइएगा क्योंकि देखिए इतना शानदार नज़ारा शायद कश्मीर में भी नहीं मिलता। ये देखिए अब हमारा वो रास्ता शुरू हो चुका है। वैसे मेरे हिसाब से तो खतरनाक ही थी क्योंकि मुझे तो काफ़ी सांस आना शुरू हो गई थी। यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी रही होगी। लगभग 6200 या 6300 फीट की ऊंचाई होगी अब यहाँ पे। ये देखिए कितने सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। ये बीच बीच में मैं वीडियो को रोक दे रहा था ताकि वीडियो अधिक लंबी ना हो जाए। देखिए अभी यहाँ से मैं ऊपर आया था, अभी लगभग आधी चढ़ाई में चढ़ चुका हूँ और यहाँ तक मैं हाफ भी गया हूँ। अधिक चढ़ाई है, कठिन चढ़ाई है और साथ में ऊंचाई भी अधिक है जिसकी वजह से मुझे ऑक्सीजन की भी शायद कमी हो रही होगी। देखिए बार बार पीछे मुड़ के देखने का दिल करता है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे मैं हिमाचल में हूँ ही नहीं। चलिए चलते हैं फिर से आगे। ऐसे पेड़ देखने को कम मिलते हैं शहरों में, काफ़ी स्वस्थ मोटा ताज़ा पेड़ लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी फिर से चढ़ाई शुरू कर देते हैं।
वैसे पूरे रास्ते में मुझे कोई जंगली जानवर पता नहीं मिला ही नहीं, बट बचाव रहा जैसे भी समझ लीजिए। या हो सकता है कि मैं थोड़ा लेट निकला हूँ। अगर थोड़ा जल्दी आ जाता सुबह तो शायद किसी मोनाल के दर्शन हो जाते, या वो काला भालू, या फिर पहाड़ी बकरी होती है जो मैंने आपको बताई थी, घोरल। घोरल नाम से इसको कहा जाता है यहाँ पे। ये देखिए, ये अब हमारा ट्रैकिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। ये हमारे पशाकोट देव का जन्म स्थान है। और देखिए यहाँ पे इस टीले को कहें या छोटी सी पहाड़ी है, इसके नीचे यहाँ पे लोग खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। और ये रहा देव पशाकोट का जन्म स्थान। कहते हैं यहाँ के लोकल लोगों से मैंने बात की थी, उन्होंने यही बताया था कि ये जन्म स्थान है। जबकि जो नीचे मंदिर है टिक्कर नामक गांव में, वहाँ पे उनका रथ रखा हुआ है। देखिए कितनी ऊंचाई पे आ गया मैं नीचे से। और ये मेहनती लोग हैं, देखिए कैसे इतनी ऊंचाई पर इन लोगों ने चीज़ें पहुंचाई हैं। देख के हैरानी होती है काफ़ी। अब मैं तो इतना सामान लेके नहीं आया, फिर भी मैं इतना हाँफ रहा हूँ। या कहीं इन लोगों की आदत है। ये पशाकोट देव का द्वार आ गया मंदिर का। कि किस तरह से इन्होंने सजावट की है, या मन्नतें मांगी हैं, कुछ इस तरह से हो सकता है। अरे मेरी तो इस समय काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है देखिए, पर फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूँ, पहुँच के ये छोड़ेंगे। अभी एक छोटा सा टीला चढ़ना है मुझे। देखिए पहाड़ों पे ऐसे ही लगता है ना कि जितना ऐसा लगता है कोई छलांग मारेंगे पहुँच जाएंगे, लेकिन जितना आप आगे जाते हो उतना ही पहाड़ पीछे होता जाता है। ये पहाड़ों की खासियत है, आप सभी ने नोट किया होगा जो लोग ट्रैकिंग पे जाते रहते हैं। लीजिए, जय हो पशाकोट देव। पशाकोट ही कह रहे थे यहाँ पे लोग। और शायद ये देखिए दीवार पे भी लिखा हुआ है, लकड़ी की है ये, इस पे भी लिखा हुआ है पशाकोट देव। पशाकोट देव भी लिखा हुआ है। देखिए ये मंदिर है जो जहाँ तक हमें ट्रैक करना था। आपको अंदर से दिखाते हैं। देखिए ये मंदिर अंदर से, देखिए पत्थरों की चिनाई की हुई है नीचे नीचे। ऊपर कपड़ा लगा इसलिए मैं देख नहीं पाऊँगा। और ये देखिए मूर्ति दिखाते हैं आपको। अंदर एक मूर्ति है शायद, और एक तस्वीर भी लगी है पीछे। ये देखिए दर्शन कीजिए पशाकोट देव के, जो कि बरोट घाटी के देवता हैं। देखिए पशाकोट देव जी। तो हमारा ट्रैक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। एक बार फिर देख लीजिए, देखिए चारों तरफ का नज़ारा, और देखिए हमारे देश का झंडा भी लहरा रहा है यहाँ पे। जय हिंद मित्रों। अब आशा करते हैं अगली बार एक और वीडियो बनाएंगे, और आपसे यही आशा रहेगी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और मुझे किसी नए स्थान के बारे में बताएंगे जहाँ पे हमें जाना चाहिए और वीडियो बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों ये वीडियो देखने के लिए। जय हो पशाकोट देव। हम सब पर कृपा बनाए रखिए।